नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजेपी रेवाड़ी पर। मैं हूं आपके साथ कोमल राव। आज मैं आपको बताने जा रही हूं सड़ चुके सिस्टम की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर सहसा यकीन नहीं होता, मगर जब हजारों लाखों लोग खुद इस हकीकत के गवाह हो तो फिर डंके की चोट कहने में मुझे भी कोई हिचक नहीं है। मैं बात कर रही हूं दिल्ली जयपुर हाईवे पर साहबी बैराज से रेवाड़ी की ओर आने वाली उस सड़क की जो प्रतिदिन हजारों यात्रियों के लिए एक बड़ी आफत बनी हुई है। बैराज के पुल से उतरते ही लगभग आधा किलोमीटर की सड़क इतनी जर्जर हालत में हो चुकी है कि यह कहना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। मगर निरंकुश हो चुकी अफसरशाही वर्षों से यही तय नहीं कर पाई है कि यह सड़क किस विभाग के अधिकार क्षेत्र में आती है। यह स्थिति तब है जब रेवाड़ी की ओर आने वाली यही सड़क नारनौल रास्ते आगे पूरे राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र को जोड़ती है। रात के समय तो यह सड़क बेतरतीब खड़े जंगल के कारण डरावनी हो जाती है। यह जर्जर डरावनी सड़क ही नहीं बल्कि अधिकारियों की अकड़ भी डराती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री तक को इनसे सही जवाब नहीं मिल पाता। हालांकि कुछ दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री के हड़काने पर यहाँ कुछ पाबंद लगाए गए हैं, मगर असलियत यह है कि संबंधित अधिकारियों को न मोदी का डर है, न मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, न नितिन गडकरी का और न राव इंद्रजीत का। ऐसा इसलिए क्योंकि इस समस्या को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह नितिन गडकरी तक पहुंचा चुके हैं, मगर समाधान नहीं हो रहा। जंगल को अच्छा रूप देकर इस मोड़ को नयनभिराम बनाया जा सकता है, मगर अधिकारी इस सड़क की जवाबदेही एक दूसरे विभाग पर डाल रहे हैं। अभी यह तय नहीं है कि इस सड़क की जिम्मेदारी किसकी है, लेकिन सुना है NHAI के अधिकारी आने वाले समय में इसकी पूर्ण मरम्मत कराने की तैयारी में है। खैर, देखते हैं कब दिन बहुरेंगे। अब जरा इस सड़क को लेकर एक रोमांचक प्रसंग सुनिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव फरवरी के प्रथम सप्ताह में जब दिल्ली से रेवाड़ी आ रहे थे तो उन्हें इस सड़क की इतनी बदहाल हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने रेवाड़ी के एक जिम्मेदार नागरिक से लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर का नंबर लिया और उनसे बात की। लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता आदित्य देशवाल ने हुकुमदेव नारायण यादव को बताया कि यह सड़क उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं बल्कि नेशनल हाईवे के अधिकार क्षेत्र में आती है। उन्हें शायद पता नहीं था कि हुकुमदेव मामले की तह में जाए बिना चुप बैठने वाले नहीं हैं। हुकुमदेव ने इसके बाद NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर से बात की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि इस सड़क की जवाबदेही लोक निर्माण विभाग की है। इसके बाद हुकुमदेव भी परेशान हो गए और उन्होंने NJP के पास एक व्हाट्सएप भेजा। जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। हुकुमदेव लिखते हैं, मैं हुकुमदेव नारायण यादव पूर्व केंद्रीय मंत्री बोल रहा हूं। कल शाम में आपसे बात हुई थी, फिर मैंने NHAI के PD से 1 घंटा पहले बात की है। उन्होंने बताया उनके पास केवल दिल्ली जयपुर NH8 है और धारेड़ा बैराज से जो सड़क रेवाड़ी शहर की ओर जाती है वह उनके कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं है, वह राज्य सरकार के PWD की है। यह दुख की बात है, यह सड़क महत्वपूर्ण है और उस सड़क की हालत NHA के निकलते ही कोई 200-300 फीट में काफी खराब है। जिला के और आपके विभाग के अधिकारी समेत प्रदेश के सभी नेता बराबर आते जाते हैं, परंतु नागरिकों के कष्ट की ओर किसी भी व्यक्ति का ध्यान क्यों नहीं गया। अब आप ही बता दो यह सड़क किस विभाग के अंदर है। NHAI के PD धीरज का नंबर भी उन्होंने दिया और फिर कहा कि आप उनसे इस नंबर पर संपर्क करके यह फैसला कर ले कि यह सड़क किसके अधीन है। जिसके भी अधीन हो उनकी जिम्मेदारी होती है इसकी देखरेख करे और आम नागरिकों के कष्ट का निवारण करे। जो भी कष्ट हुआ उसके लिए जिम्मेदारी तय करें और फिर उस पर उचित निर्णय लिया जाए। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि है। भारत के हर नागरिक राष्ट्र के चौकीदार हैं, इसलिए मैं आपको कष्ट दे रहा हूँ। धन्यवाद। तो ये थी हुकुमदेव नारायण ने जो हमसे कुछ बात कही। कुछ समय बाद हुकुमदेव नारायण यादव ने NJP ग्रुप के पास यह संदेश भेजा कि कार्यपालक अभियंता बता रहे हैं कि यह सड़क नेशनल हाईवे की है और नेशनल हाईवे के कार्यपालक अभियंता भी PWD के ही होते हैं। लोक निर्माण विभाग की ओर से हुकुमदेव को व्हाट्सएप पर जो जवाब दिया गया था उसे भी देखिए। यह जवाब आने के बाद हुकुमदेव ने कहा कि इतनी बात कल भी बताई जा सकती थी। अधिकारियों को सोचना चाहिए कि आम नागरिक किस तरह सरकारी विभागों की चक्की में पिसते रहते हैं। बहरहाल इन बातों से आप समझ गए होंगे कि छोटी सी सड़क के लिए अधिकारी कितनी बड़ी बड़ी तिगड़म लगाकर काम को अटकाए हुए हैं। देखना है अब कब अफसरशाही की नींद खुलती है और जनता की परेशानी दूर होती है। शहर की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें।